Hello students, this is my fifth video for the chapter of death. Alright, so take a screenshot immediately. I'll be doing here two questions, question number 5 and question number 6. So you have taken the screenshot. So now I just zoom the view for a better understanding so that we can focus on only on the question we want to do. ठीक है, हाँ जी. Now on our screen it is question number 5th. ठीक है, okay. So now question number 5th says that P, Q and R, they were the partners in a firm sharing the profits in the ratio 3:2:1. Their balance sheet is given as follows on 31st March 2020. Cash at bank, debtors, furniture, plant, investments, market values 2,70,000, book values 2 लाख. तो क्या समझ आया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है 70,000 और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी नहीं है, तो ये जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा. एडवर्टाइजमेंट डेफर्ड एक्सपेंस 30,000. एडवर्टाइजमेंट डेफर्ड एक्सपेंस जो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशो में. एंड पेटेंट्स ऑन द लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट. अब की बार प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट डेटर्स में से माइनस नहीं किया है, ठीक है, ओके. एंड वर्कमैन CR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख. इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसकी डेट दी है 2019-20 का प्रॉफिट है ये, तो यानी कि पिछले साल का जो पूरा प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है. और कैपिटल दी है PQR, तीनों की कैपिटल यहाँ पर दी हुई है, ओके. इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, R डाइड ऑन 15 जून, 15 जून को डेथ हो गई, तो यानी कि 2.5 मंथ के बाद, उसकी 2.5 महीने के बाद डेथ हो गई है. सो इट वॉज फाउंड दैट द पेटेंट्स वर वैल्यूलेस. हाँ, पहला पॉइंट है पेटेंट्स वर वैल्यूलेस, तो पेटेंट्स की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा. फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाई 10%. फर्नीचर अगर 10% से अंडर वैल्यू था तो उसकी वैल्यू को बढ़ा दो और वो आएगा आपका पार्टनर रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में 10%. प्लांट वॉज ओवर वैल्यूड बाई 20%. प्लांट ओवर वैल्यूड था तो 20% प्लांट की वैल्यू को अभी रिवेल के डेबिट में लिख दो. तो 20% प्लांट का रिवेल के डेबिट में, 10% फर्नीचर का रिवेल के क्रेडिट में, और पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गए रिवेल के डेबिट में. 3 हो गया. देयर वॉज अ क्लेम ऑफ ₹1,20,000 ऑन अकाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन. तो ऊपर हमने पढ़ा था रिजर्व हमारे पास सिर्फ 1 लाख का है, लेकिन जो क्लेम है वो 1,20,000 का है, तो पूरा 1 लाख रिजर्व यूज़ कर लेंगे WCR और बाकी का BSR जो हम क्लेम जो बनाने के लिए 20,000 हम रीवैल्यूएशन से लेंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट से लेंगे, समझ लीजिए. तो 20,000 रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा. क्वेश्चन कहता है इसके बाद कि हिज एग्जीक्यूटर्स वर एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट. पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा. टाइम पीरियड टू बी कैलकुलेटेड इन मंथ्स. मंथ्स में हमें जो है टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, जो कि 2.5 मंथ हो गया. ये रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने रफ में बनाया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए यहाँ रेड कलर में लिखा है जर्नलाइज. क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम रफ में बनाएंगे. तो ये रीवैल्यूएशन रफ में हम समझ चुके हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने टू क्लेम फॉर WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. 20,000 की जो कमी पड़ रही थी वो यहाँ से ले रहे हैं ना हम, 1 लाख तो WCR से आ जाएगा. पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गए थे, वो डेबिट में आ गया. प्लांट की वैल्यू को कम किया 15,000, फर्नीचर की वैल्यू को बढ़ाया 6,000. इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 2,70,000 हो चुकी है, 70,000 से बढ़ चुकी है, तो ये आया क्रेडिट में. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर आई 21,000. तो ये प्रॉफिट है, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये उनके ओल्ड रेशो में. ऑलराइट, इसके बाद जो है हम अभी हमने रफ में समझ लिया, तो अभी हमें जर्नल एंट्री समझनी होगी. जर्नल एंट्री समझने के लिए हम देखते हैं इसके अंदर पहली जर्नल एंट्री हमने क्या की है, ओके. तो पहली जर्नल एंट्री जो है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट से की है हमने. फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. दूसरी भी रिवेल से की है हमने, ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स अकाउंट टू प्लांट अकाउंट, ठीक है. तीसरी भी रिवेल से की है, ये थोड़ा पूरी कंबाइन एंट्री है. WCR क्लोज कर रहे हैं, WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1,20,000. तो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्रिएट हो गया 1,20,000 से, जिसमें
1,00,000 हम WCR यूज़ कर रहे हैं, 20,000 हम रीवैल्यूएशन से ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारी चौथी जर्नल एंट्री जो है वो रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की है। ये देख लीजिए आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 21,000 टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, और इनकी ओल्ड रेशो में बांट दिया ये, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर हमारा 5th जर्नल एंट्री एडवर्टाइजिंग डेफर्ड एक्सपेंस जो पुरानी बैलेंस शीट में दिया हुआ था, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ओल्ड रेशो में तीनों पार्टनर में। ओके, तो क्वेश्चन ने ओके इसके बाद जो है हमारी पुरानी बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट भी दिया हुआ था 90,000 का, ये प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट किया है ओल्ड रेशो में। तो 6 जर्नल एंट्री हो गई यहाँ पे। इसके बाद हमारी 2 जर्नल एंट्री हमने और की हुई है। ये 2 हमारी जो जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री नंबर 7 और जर्नल एंट्री नंबर 8, ठीक है। ओके, सो दे आर ऑन माय व्यू हियर on the screen. Yes, so this journal entry is about the profit and loss suspense account debit to ours capital account. तो जो पार्टनर की डेथ हुई है उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए जो है हमने कॉम्पनसेट किया है। अमाउंट आया 3125 आया है, ठीक है। नरेशन लिखी है शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, ये इसको मिला है। तो ये 3125 अमाउंट आया कैसे है, ये लास्ट ईयर के प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट 90,000 जो कि पुरानी बैलेंस शीट में दिया हुआ है, बैलेंस शीट में प्रॉफिट के साथ लिखा था ना ब्रैकेट में कि ये प्रॉफिट 2019-20 का, तो ये वो प्रॉफिट है 90,000। इसमें से जो है आर का जो हिस्सा है वो 1/6 है, और उसकी डेथ 2.5 मंथ के बाद हो गई, तो 2.5/12, 2.5 महीने का, तो ये आया 3125। ओके, इसके बाद जो है ये इसको कॉम्पनसेट कर दिया हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। फिर जब कैपिटल अकाउंट बन जाएगा आर का, तो उसमें जो फाइनल अमाउंट आता है, फाइनल अमाउंट, तो ये उसकी ट्रांसफ़र एंट्री उसके एग्जीक्यूटर आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 66,625, ठीक है। ये हमने बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया। अब सवाल ये आता है कि जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, तो ये अमाउंट हमने 66,625 निकाला कैसे। तो इस अमाउंट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर टिक मार्क लगाए हुए हैं। वो वाली जर्नल एंट्रीज जो है सिर्फ उसके कैपिटल अकाउंट में आएगी, जैसे कि ये वाला, ये टिक लगाया रेड से, ये P&L सस्पेंस अकाउंट की जो एंट्री है ये आर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। यहाँ देखिए, ठीक है, ये प्रॉफिट बांटा था, ये उसके क्रेडिट में आर का ये प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 उसको प्रॉफिट मिलेगा, और ये ऊपर इधर ये एडवर्टाइजिंग डेफर्ड एक्सपेंस ये उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा 5,000, और ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट उसको मिल रहा है 3,500 क्रेडिट में आएगा। तो इसके क्रेडिट में कितना आ रहा है, एक के 3,500 ये आएगा, 15,000 ये P&L अकाउंट आएगा, और ये सस्पेंस अकाउंट आएगा 3125 आएगा। ओके, तो देखिए मैंने छोटी सी कैलकुलेशन इसकी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की हुई है। हमसे क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं किया, लेकिन हमने इसको किया। तो 50,000 ये आर का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस जो कि बैलेंस शीट से लिया, 3,500 जो मैंने अभी आपको दिखाया ये जर्नल एंट्री थी शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिला रीवैल्यूएशन, ये वो है, और ये 15,000 जो है ये इसका पुराना प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का हिस्सा है, और 3125 ये इसका जो है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की एंट्री है। तो और ये जो 5,000 डेबिट साइड में है, ये डेबिट साइड में जो है ये एडवर्टाइजिंग डेफर्ड एक्सपेंस का 5,000 ये वाला है। तो इन चारों फिगर को ऐड किया, 5,000 माइनस किया, तो बैलेंसिंग फिगर आई 66,625। तो 66,625 ये बैलेंस जो है हमने उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर किया। जर्नल एंट्री क्या बनी, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार फिर से देख सकते हैं। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 8th एंट्री आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ओके, तो स्टूडेंट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक यू।